नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस विशेष और विश्वसनीय न्यूज मंच पर दिल से स्वागत है। आज का यह समय देश के करोड़ों पेंशन धारकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, संघर्ष और उम्मीद की एक मजबूत कहानी है। वह सीधे आपके जीवन, आपके सम्मान और आपके अधिकारों से जुड़े हुए हैं। यह केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की सच्चाई है जिसने अपनी पूरी जवानी देश और व्यवस्था को समर्पित कर दी। इसने अपनी पूरी जवानी देश और व्यवस्था को समर्पित कर दी, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में उसे सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी एप्स नोटिस को, जो लाखों लोगों के जीवन का आधार है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे का प्रतीक है जो हर कर्मचारी अपने भविष्य के लिए करता है। तो वो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए मेहनत करता है। वह अपने परिवार के लिए सपने देखता है, लेकिन जब वही व्यक्ति रिटायर होने के बाद यह अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। वह अपने परिवार के लिए सपने देखता है, बच्चों की पढ़ाई, घर का निर्माण और एक सम्मानजनक रिटायरमेंट। केवल ये देखता है कि उसे वही व्यक्ति रिटायर होने के बाद ये देखता है कि उसे मिलने वाली पेंशन इतनी कम है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा। तो यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती, बल्कि ये उसके आत्मसम्मान पर भी गहरी चोट होती। आज देश के लाखों पेंशन धारक इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें हर महीने 10 लाख रुपए या उससे भी कम पेंशन मिल रही है, जो आज के महंगाई भरे दौर में लगभग कुछ भी नहीं है। एक समय था जब 1 रुपए में महीने का खर्च निकल जाता था, लेकिन आज एक हफ्ता निकालना भी मुश्किल हो गया है। दवाइयों का खर्च, बिजली का बिल और राशन की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि यह छोटी सी पेंशन एक मजाक बनकर रह गई है। यही वजह है कि अब पेंशन धारकों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वे सड़कों पर उतर चुके हैं। मैं जो आवाज उठानी शुरू कर दी है, वे सड़कों पर उतर चुके हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 2600 रुपए प्रति माह के, कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से, लेकिन उनकी मांग सिर्फ इतनी ही नहीं है। वे यह भी चाहते हैं कि इस पेंशन में हर साल महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, ताकि बढ़ती कीमतों के साथ उनकी आय भी संतुलित बनी रहे। यह कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, बल्कि यह उनका अधिकार है, क्योंकि जब एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन में महंगाई का सामना करता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे उससे बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधा की, जो पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, और ऐसे में एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि निजी अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो चुका है कि आम व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। पेंशन धारकों की मांग है कि उन्हें और उनके जीवन साथी को मुफ्त या सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी आर्थिक दबाव के इलाज करवा सके। तीसरा बड़ा मुद्दा उन लोगों से जुड़ा है जो किसी कारणवश इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाए। देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने काम तो किया, लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। आज वे पूरी तरह से असहाय है और दूसरों पर निर्भर होकर जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे लोगों के लिए कम से कम 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग की जा रही है, ताकि वे भी सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। अब बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसने इस पूरे मुद्दे को नई दिशा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कहा कि पेंशन की गणना कर्मचारी की अंतिम सैलरी के आधार पर होनी चाहिए। यह फैसला लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले को जमीन पर कब लागू किया जाएगा। पेंशन धारकों की मांग है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर देश की राजधानी में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में पेंशन धारक एकत्रित हुए हैं। यह सिर्फ एक धरना नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत संदेश है। सरकार और समाज के लिए वहां का माहौल भावनात्मक है। बुजुर्ग चेहरे, थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में उम्मीद और हौसला साफ दिखाई देता है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, लेकिन उनकी मांग एक ही है: सम्मानजनक जीवन। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जो आने वाले समय में एक बड़ी राहत दे सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार वेतन में लगभग 50% तक की वृद्धि संभव है। इसके पीछे एक ठोस गणित है। कर्मचारी संगठनों ने प्रस्ताव दिया है कि परिवार इकाई को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए,
जिससे वेतन निर्धारण में बड़े परिवार की जरूरतों को शामिल किया जा सके। इससे फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इसका सीधा लाभ पेंशन धारकों को भी मिलेगा। उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह दिखाएगा कि देश अपने कर्मचारियों और बुजुर्गों का सम्मान करता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह सभी मुद्दे केवल खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की आवाज है जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया है। अब समय है कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके अधिकारों को मान्यता दी जाए और उन्हें वह सम्मान दिया जाए। उसके वे हकदार हैं। आप सभी से निवेदन है कि जुड़े रहे, जागरूक रहें और सही जानकारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह केवल आज की बात नहीं है बल्कि आपके आने वाले कल की नींव है। धन्यवाद।